हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर एक और ट्रिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, इस ट्रिक में हम आपको राज्यों की स्थापना व उनके वर्ष बताएंगे कि कौन सा राज्य कब स्थापित हुआ था। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे मणिपुर राज्य कब स्थापित हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी, सिक्किम कब स्थापित हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखें, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में याद नहीं रहती हैं या सन का बहुत कन्फ्यूजन होता है, आपस में चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए तथा एग्जाम में देखते ही 2 सेकंड में आंसर करने के लिए हम ये ट्रिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ट्रिकों की सीरीज चल रही है हमारी, आप सारी ट्रिक देख लेंगे और उसका एक बार आप नोट कर लेंगे या दिमाग में एक बार वीडियो देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो उसके बाद आपको जीवन भर ये ट्रिक नहीं भूलेगी। इंटरेस्टिंग ट्रिक होती है और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, उसमें बार बार रट्टा नहीं मारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी है ट्रिक। ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग ट्रिक है आम तो गर्मियों का सीजन है, तो आम तो आपको दिख ही रहा होगा। फिलहाल अभी तो पके आम नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हम आम ही की बात करेंगे। तो आम गुनाह, अब जिस वर्ष आम कम होता है तो उस वर्ष आम खाना एक तरह से गुनाह ही हो जाता है, क्योंकि इतना महंगा होता है आम। तो आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी, मेघ मंत्र, आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी। तो ये आपके लिए ट्रिक रही। गर्मी हम लिख देते हैं, गर्मी आपको अंग्रेजी में लिखना है गर्मी। तो आम गुनाही मेघ मंत्र सी गर्मी। अब आपको इस ट्रिक के माध्यम से देखना है कि कौन कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग ट्रिक। तो आ से क्या होगा ये हमको देखना है, माँ से क्या होगा ये हमको देखना है, उसके अलावा गु से क्या होगा यहाँ पे ये भी देखना है, उसके बाद ना से देखना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते चलते हैं, फिर लिखते चलते हैं। आज से आपको पता है कि स्थापना आंध्र प्रदेश सबसे पहले हुई थी। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आंध्र प्रदेश, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो राज्यों का जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, इसलिए 1953 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसका विधिवत गठन 1956 में हुआ था। तो 1956 एग्जाम में भी ऑप्शन रहता है, तो 1956 ही आपको आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। अब महाराष्ट्र तथा गुजरात, यहाँ पे माँ से आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र तथा गुजरात के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, खासकर राजधानी मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई उस समय थी और गुजरात, ये दोनों जब इसका विभाजन होना था तो दोनों में काफ़ी मतभेद रहा कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनेगी या गुजरात की। इस पे काफ़ी बहस हुई। अंत में जाके बीच में ये भी फैसला हुआ था कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना के दोनों की राजधानी बना दिया जाए, जैसे कि वर्तमान में चंडीगढ़ है पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी। इसी तरह इसमें प्रस्ताव था, लेकिन बाद में फिर इसमें काफ़ी दंगे भी हुए थे इस समय जो राजधानी इसका जो पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि खासकर मुंबई दोनों राज्य चाहते थे। तो फिलहाल बाद में इसका सॉल्यूशन निकल गया और आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनी और गुजरात की राजधानी आपकी अहमदाबाद बनी। तो गुजरात, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, यानी कि दोनों का विभाजन हुआ था, तो गुजरात की भी स्थापना 1960 में ही होगी। यहाँ पे 1960। आगे हम बात करते हैं ना से नागालैंड की हम बात करेंगे। नागालैंड जो है कि उत्तर भारत का एक राज्य है, उत्तर पूर्व भारत का नागालैंड। इसकी स्थापना 3 साल बाद, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 4 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी, फिर 3 साल बाद यानी कि 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। आगे हम बात करते हैं तो हा से, तो हा और ही यहाँ पे आपको देख लेना है कि क्या है। तो हा से जो हरियाणा है,
और ही से हिमाचल प्रदेश है। आपको हमने अभी बताया है कि जस्ट हरियाणा और जो पंजाब में है उसमें काफ़ी, यहाँ पे भी काफ़ी विवाद, जैसे मुंबई और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात की जो राजधानी का क्षेत्र है यहाँ भी काफ़ी विवादित रहा चंडीगढ़ की राजधानी के लिए। लेकिन आखिरकार फिर ये हुआ कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और यहाँ पे जो स्थापना की बात है तो यहाँ पे हरियाणा को स्थापित किया गया। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी। अब यहाँ पे हम आपको बता दें तो एक और आपका राज्य मेघ बचता है। मेघ से आपकी बात करते हैं तो मेघालय। मेघालय भी आपका कौन सा राज्य है? तो मेघालय भी आपका उत्तर पूर्व का राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। आपको हम बता दें एक चीज़ कि जो ये उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं वो ज़्यादातर पहले केंद्र शासित राज्य हुआ करते थे। इनको बाद में राज्य का दर्जा दिया गया। तो मेघालय के बाद आपका माँ से है मणिपुर। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 18 से हो गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की भी स्थापना 1972 में थी। तो हम आपको बता दें कि इन तीन में से दो राज्य जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश थे। इनका पुनर्गठन करके इन तीनों राज्य की स्थापना एक साथ की गई थी। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये सारे, जैसे मेघालय हो गया आपका, मणिपुर, त्रिपुरा हो गया। अब सी से सिक्किम की कहानी थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि सिक्किम जो है वो भारत का अंग नहीं था। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिक्किम को हम बता दें कि 1972 में भारत में विलय किया गया। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य की तरह था और वहाँ की जो वहाँ के एक लोकल राजा थे। जैसे कि आप आज़ादी के पहले जाएंगे तो देश के भिन्न भिन्न भागों में विभिन्न राजा महाराजाओं का शासन रहता था। तो इसी तरह से त्रिपुरा में भी सेम कहानी थी। तो त्रिपुरा में क्या हुआ कि 1972 में जो वहाँ का राजा भारत में विलय के लिए, यानी कि भारत को जो है विदेशी मामले, संचार मामले तथा रक्षा मामले, ये तीन मामले भारत को सौंप दिए थे। लेकिन 1975 में क्या हुई, कहानी बदली और भारत तथा इनका विलय कर दिया गया। यानी कि भारत में सिक्किम में क्या हुआ कि सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया, उसके बाद इसको भारत में विलय कर लिया गया पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से भारत का राज्य बनाया गया। हालांकि उसके बाद इसमें कुछ इसको विशेष प्रावधान दिए गए, लेकिन वो जम्मू कश्मीर से एकदम इतर थे। तो सिक्किम की बात करते हैं तो 1975। सिक्किम की बात हम करते हैं तो यहाँ पे जी से हम बात कर लेते हैं गोवा। AR से हम बात कर लेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे MI से। इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो गो से आपका गोवा हो जाएगा, AR से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल भी अपन पहले केंद्र शासित प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम बात करेंगे मी से मिजोरम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? तीनों की स्थापना एक साथ की गई थी। यानी कि स्थापना, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था लेकिन इसको बदला गया था। वही क्या कहानी चला था, वीडियो तो चल रहा था काट। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि ये तीनों राज्यों की स्थापना 1987 में की गई थी। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987, इन तीनों की स्थापना 1987 में की गई थी। गोवा, अरुणाचल प्रदेश ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे इससे पहले। तो ये हो गया। इसके अलावा तीन और राज्यों की हम बात कर लेते हैं, स्ट्रिक्ट में नहीं है, हालांकि वो याद रहता है सभी को।
स्थापना हुई थी, आपको पता है कि उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के अलावा हम अगर आगे बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के अलावा छत्तीसगढ़ की हुई थी स्थापना। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, ये तीनों राज्य की स्थापना एक साथ की गई थी सन 2000 में। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ये आपका झारखंड, ये तीनों राज्य अलग अलग बने थे। तो ये किस राज्यों से अलग हुए थे ये हम आपको बता देते हैं। उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ था। इसकी स्थापना दिवस 9, यहाँ पे क्या है, 9 नवंबर है। 9 नवंबर सन 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ की, इसके आगे हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है वो एमपी से हुई थी। मध्य प्रदेश से ये अलग होकर बना था। इसकी स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर मनाई जाती है। 1 नवंबर 2000 को मनाई जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और ज़रूरी जो चीज़ है, झारखंड की स्थापना आपकी बिहार से अलग होकर हुई थी। बिहार से जो अलग हुई थी जनसंख्या, वो आपकी कब हुई थी, तो बिहार जो 15 नवंबर से, बिहार से झारखंड जो 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखना। एक और जो है, जो प्रेजेंट का है 2014 का है, तो 2 जून 2014 को एक और राज्य बना था, वो था तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की स्थापना का किससे हुई थी? तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ये आप सभी को पता है, एपी से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। तो ये रहा। उसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर, जो एक और राज्य था, वो 31 अक्टूबर को उसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब उसे केंद्र शासित दर्जा का प्रदान किया गया है। इसके अलावा हम एक और चीज़ बता दें कि भारत में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को जोड़ने के बाद चीज़ें 9 प्रदेशों के रूप में विभक्त हो गई थी। अब जो है दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली को मर्ज किया गया है 24 जनवरी 2020 को। तो अब कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश रहे। तो ये ठीक रही राज्यों की स्थापना व वर्ष से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप इसे याद कर लेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि कौन से राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपको एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। तो ये रही बढ़िया ट्रिक आप सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।